राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा बंधुओं। आज मैं अपनी वीडियो में जन्म अष्टमी व्रत कथा, इस कथा को सुनते ही सभी मनुष्यों का, सभी पापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल कृष्णा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल का आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कथा को सुनने के बाद राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपके इस कथा को सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मुरलीधर की जय हो, गोपाल की जय हो। राधे राधे दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि इस बार 26 अगस्त को पड़ रही है, जिस कारण इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस साल जन्माष्टमी के त्योहार पर हर्षण योग बन रहा है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। ज्योतिष के अनुसार ये योग शुभ और मंगलकारी होता है। मान्यता है कि इस योग में किए जाने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जानिए जन्माष्टमी व्रत का महत्व। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, विधि पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं। इस दिन कृष्ण के मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। कई जगह कृष्ण जी की लीलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए रात में ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को नहलाया जाता है और नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन बाल गोपाल को पालने में झूला झुलाने की परंपरा भी है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्रह्मा, उस व्रत में प्राणियों को भोग में मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को कर्म करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महात्मे, इस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिष से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योति वृंद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिष बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी, जो वाक पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिष की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे देव, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप ये बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिष बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण के से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे, इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु के हाथ निसंदेह कृष्ण के हाथ से होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु का कारण कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगा। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना आरंभ किया, उस दुराचारी कंस ने अपना एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखी हो गई और जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रियवाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों के आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे जेठ भ्राता को यह भय है कि मेरा अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों नहीं मारा जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई है। वह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा। उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। उसने कहा, आप किस कारण से यहाँ आई? उनकी बातें सुनकर देवकी ने कहा,
मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने कहा पुनः द्वारपाल से कि इस ग्रह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि ग्रह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपनी प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर में एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल के निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे समय खुल गए। द्वार पर पहरे देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किस प्रकार वासुदेव गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया, उसके बदले में उसकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह पहुंच गए। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि देवकी के गर्भ में क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह समय कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के ग्रह में उत्पन्न हो चुका है, उसे तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के ग्रह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तन पान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए कर्मशकेशी नामक दैत्य को अशोक के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कामाख्या नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात में कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उत्पन्न करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद जी से कहा, यदि तुमने अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक समय ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अतः वह कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। वह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्ट गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों या राज सूर्य यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि जी ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बार रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, वह संपूर्ण वृत्तांत भी बताए। नारद जी ने कहा, हे इंद्रपाल, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, तूने धूर्त क्रीड़ा की है जिसने अपने समस्त धन हार गया। यदि वह यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, वह वृत्तांत भी मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ
धूत में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते उसने कहा, स्वामी आपके घर पर यह शत्रु आया है, आप यह इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामी की बातें सुनकर कालिया नाग निद्र अवस्था से जागा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण की को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और कालिया नाग को युद्ध से में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। अब उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण जी चलने लगे को हुए तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दें। ये श्री कृष्ण ने कहा, है सर्पनी दैत्य में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को लेकर जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। जब कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए, तदंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंप्यान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट गए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद से पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने कहा, इंद्र से मन को हारने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चानूर रहता था। उस चानूर से कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। कृष्ण एवं चानूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चानूर की अपेक्षा कृष्ण बाहर रूप में थे। मेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य से देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चानूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चानूर की मृत्यु के पश्चात उसका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी में युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चानूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उन्होंने सैनिकों को बुलाकर कहा और आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर समय गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करता तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की वासुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष किया। तो ये थी कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी की व्रत कथा और सभी भक्तजन इसे जरूर करें। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि ये कैसे करना है, इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। फिर एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन बाल गोपाल को की अपने बेटे की तरह सेवा करें, उन्हें झूला झुलाएं, लड्डू और खीर का भोग लगाएं। रात 12 बजे के करीब भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें घी, मिश्री, माखन, खीर इत्यादि चीजों का भोग लगाएं। कृष्ण जी की जन्म की कथा सुने, उनकी आरती उतारें और अंत में सबको प्रसाद विस्तृत करें। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय।